बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इमरान पिताफ़ी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं कि मेरी बलूचिस्तान सीरीज़ चल रही है, इस सोलो बाइक टूर टू बलूचिस्तान चल रहा है और आज उसी सिलसिले का 5वां एपिसोड है। इससे पहले मैंने आपको ज़ियारत शहर दिखाया और उससे पहले जब मैं मुल्तान से चला था वो सारी रास्ते आपको दिखाए। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो रास्ता मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये मैं जा रहा हूँ कायद आज़म रेजिडेंसी देखने, जो कि इंतहाई एक मशहूर जगह है और हमारे 100 रुपये के नोट पर भी उसकी तस्वीर बनी हुई है। तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, रास्ते का भी बताता हूँ। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत जो है ये बिल्कुल ज़ियारत शहर के ऊपर है, मतलब एक मेन रोड है जो मैंने आपको दिखाया था, आप सब ने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा। और ये जो कायद रेजिडेंसी है ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, रास्ते 2 या 2 से ज़्यादा हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। तो ये उसका रास्ता है। उसके अलावा एक और रास्ता आता है जो बिल्कुल साथ है, आप गाड़ी पर भी आ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, लेकिन है पैदल रास्ता ही। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं तो ये चढ़ाई जो है मुसलसल थोड़ी सी आपके लिए परेशान कुन हो सकती है। तो उस सूरत में जो है आप गाड़ी वगैरह यूज़ करें। बाकी सिंगल बंदा है, वॉकिंग डिस्टेंस है, इंजॉय करता आए, जगह देखता है। अब ये मेरे राइट साइड पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये यहाँ का एक प्राइवेट स्कूल है और इस प्राइवेट स्कूल में जो है बच्चे ज़ेर तालीम हैं और अभी इस इलाके में छुट्टियाँ नहीं हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों का अपना शेड्यूल होता है। तो इस तजर्बे से जो है ना 2 बातें आप लोग पल्ले बांध लें। एक तो कभी जो है देहाती बंदे के रास्ता बताने पे एतबार ना कीजिएगा, क्योंकि एक बार मैं गया था दीपालपुर, वहाँ एक जगह का एड्रेस जब भी किसी आदमी से पूछता तो जवाब आता होता नाल खड़ा है तू, और 10-10 20-20 किलोमीटर दूर वो जगह होती। और दूसरा, पहाड़ों में आकर पहाड़ों के लोगों का एतबार ना कीजिएगा। जो कहें ऐसे बेटा 2-4 मिनट की चढ़ाई है, आप समझ लें आपके लिए बहुत है। ये जी कायद आज़म रेजिडेंसी पहुँच चुके हैं। ये इसका बैरूनी मंज़र है, उसके साथ साथ यहाँ पार्किंग का वसी निज़ाम। बाकी गेट के आगे जो है आप अपनी शनाख्त करवाएंगे, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अपनी जो है शनाख्त करवाने के बाद आपको ये 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। इस 20 रुपये के टिकट के बाद जो है आपकी एंट्री होती है। अब पहले जाएँ तो यहाँ जो है इसका इनॉग्रेशन प्लेट लगी हुई है, उसके साथ साथ तारीख़ बताई गई है कि कब कब और किस किस ने जो है इस बिल्डिंग को जो है रिस्टोर किया, रेनोवेट किया। उसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस जो थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उन्होंने रिस्टोरेशन के बाद इसका इफ्तिताह किया। उसके अलावा भी इसकी तारीख़ और बाकी तारीख़ से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस जो है तारीख़ी प्लेट पर दर्ज हैं, आप हिस्ट्री का मुताला कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं नए आने वाले दोस्तों के लिए बताता जाऊं कि कायद आज़म रेजिडेंसी जो है इसकी टाइमिंग है, और वो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इसको विज़िट कर सकते हैं। 10 से पहले भी ये क्लोज़ होता है और शाम 5 बजे के बाद भी ये क्लोज़ कर दी जाती है। उसके साथ साथ आपका ID कार्ड लेकर आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गेट के ऊपर जो है आपका ना सिर्फ ID कार्ड चेक किया जाता है, बल्कि आपका ID कार्ड जो है गेट पर जमा हो जाता है, जो कि आपको वापसी के टाइम मिलता है। तो ये जी इसके गार्डन है, इसके बाग हैं, इसका बैरूनी एरिया है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई कुशादा। और उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत सब्ज़ा उगा हुआ है, जो कि आँखों को बड़ा अच्छा लगता है। और बाहर का माहौल यकीन कीजिए मुझे तो बहुत पसंद आया है। और यहीं बाहर ही हमारे बाबाए कायद मोहम्मद अली जनाह साहब का मुजस्मा आप देख सकते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत मुजस्मा जो है लगा हुआ है। यहाँ जो है लोग आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, यादगार तस्वीरें, जो कि बाद में उनको याद दिलाती रहती हैं कि आप ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर जो है विज़िट करके आए थे। ये जी मशहूर ज़माना कायद आज़म रेजिडेंसी का बैरूनी मंज़र आप देख सकते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसको हम बचपन से 100 रुपये के नोट पर देख रहे हैं। और उसके साथ साथ ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के साथ जो है
आप देखेंगे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ बाहर जो है बोर्ड भी लगा हुआ है कि जूते यहाँ उतार दें, शूज़ पहनकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो कायद के हवाले से इस जगह का एहतराम होना चाहिए, और दूसरा शूज़ के साथ जो है ये जगह गंदी भी होगी और ख़राब भी होगी। तो ये जी इसका फ़र्श है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, जिस पे सब्ज़ रंग किया हुआ है, जो कि थोड़ा सा उतरा भी हुआ है। उसके साथ साथ ये जो है इसका आप बरामदा कह सकते हैं, बैरूनी, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये लकड़ी का दरवाज़ा और लकड़ी की खिड़कियाँ। ये इमारत जो है मोस्टली लकड़ी से बनी हुई है, कंक्रीट का भी थोड़ा बहुत पार्ट है मगर वो इतना ज़्यादा नहीं है। ये जी बरामदे का मंज़र, और यहाँ जो है सब्ज़ रंग का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों में थोड़ा बहुत कंक्रीट है लेकिन मोस्टली लकड़ी का। और लकड़ी के हवाले से एक बात बहुत अहम है कि इसकी मेंटेनेंस बड़ी हाई होती है। इसी तरह फ़र्श के साथ साथ छत पर भी लकड़ी का काम है। और यहाँ ये कोई नक्शा है, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है और ना मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि रैप हुआ है तो इसको पढ़ना और समझना ज़रा मुश्किल है। तो ये नक्शा इस साइड पर रखा गया है, अब किस चीज़ का नक्शा है, क्यों रखा गया है, वल्लाह बिल्ला इसका मुझे कोई इल्म नहीं। वो आप बालकनी कह लें या कोई जगह भी, यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और उसके साथ साथ ये खूबसूरत फ़र्श और ये दरवाज़ा, ये मोस्टली चीज़ें जो हैं ये तभी की हैं। बाहर से थोड़ी सी मेंटेनेंस इसकी की गई है, रिस्टोर किया गया है, मगर मोस्टली चीज़ें जो हैं तभी की हैं। पहले भी ये लकड़ी का था और रिस्टोरेशन के बाद भी जो है इसका काम तकरीबन सारा वही किया गया है जो कि पहले यहाँ मौजूद था। मेन दरवाज़े से अंदर जाएं तो दाईं तरफ जो रूम आता है ये डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ जो है किसी दौर में खाने खाए जाते होंगे, किसी दौर में ये रौनकें बख्शता होगा, मगर अब जो है ये देखने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस है। ये आतिशदान और उसके साथ साथ रैक टाइप और एक खूबसूरत पेंटिंग, बहुत आला। उसके साथ साथ ये छत आप देख सकते हैं, लकड़ी की शानदार काम। और अब ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर की जानिब चलते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये नीचे वाला हिस्सा दिखा देता हूँ कि ये गैलरी है, सामने खिड़की और साइड पे दरवाज़ा, और उसके साथ जो है आज़म के ज़ाती मोतमिद का कमरा, और ये फिर गैलरी, सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही हैं। इस गैलरी में एक बार फिर खूबसूरत लकड़ी की छत, और लकड़ी का काम जो है इस बिल्डिंग का खासा है। ये तकरीबन बिल्डिंग मोस्टली लकड़ी की है, उसके अलावा कहीं जो है दीवारों वगैरह पे काम है। खूबसूरत खिड़कियाँ, खूबसूरत रैक्स। ये वाला कमरा जो है ये कायद आज़म के डॉक्टर का ज़ाती मौलज का कमरा है जो कि उनके साथ रहते थे। इसी तरह ये ऊपर का बरामदा, वैसे ही सब्ज़ रंग का लकड़ी का काम, और वैसे ही जो है यहाँ से बाहर के खूबसूरत मनाजिर। और यहाँ भी आप देख सकते हैं लकड़ी का जो है सब्ज़ रंग का खूबसूरत काम इस बिल्डिंग की पहचान है। और ये सामने के मनाजिर जहाँ से हम दाखिल हुए थे, जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का मुजस्समा भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है, इसका हर रुख, हर एंगल इंतहाई खूबसूरत, दीदा ज़ेब और देखने से ताल्लुक़ रखता है।
कायद-ए-आज़म का कमरा और मेहमान खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लोग उन्हें ख़राब करते हैं। अफसोस की बात है, मगर चलें जहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ तो सबसे पहले गेस्ट रूम या मेहमान खाने में चलते हैं। ये जी मेहमान खाना है, इंतहाई खूबसूरत कमरा। मैं खिड़की में से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अंदर जाना मना है, दरवाज़ा बंद है। और उसके साथ ये जो कमरा है ये कायद-ए-आज़म के अपने इस्तेमाल में था, ये उनका ज़ाती कमरा है। यहाँ उनका बेड और दीगर सामान भी मौजूद है जो कि उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का जो है हमारा व्लॉग इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, किसी नए मंज़र के साथ, किसी नई किस्त के साथ। तो वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। खुदा हाफिज़।